Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो गाइज, ईजीवे क्लासेज में आज आपका स्वागत है। क्लास 10th मैथ की एक्सरसाइज 1 हम कर रहे थे। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m + 1 फॉर सम इंटीजर m। समझते हैं क्वेश्चन को, क्या करना है हमें क्वेश्चन में। इन्होंने साफ साफ लिखा है कि आपको यूज करना है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का, तो शो करने के लिए, प्रूव करने के लिए कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर आइदर हो सकता है या तो 3m की फॉर्म में या फिर 3m + 1 की फॉर्म में, जहां पर m क्या है, कोई भी इंटीजर हो सकता है आपका। तो लेट कर लेंगे सबसे पहले, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब मैंने आपको कल भी बताया था, प्रीवियस वीडियो में बताया था कि यहाँ पर ये फॉर्म लिखी हुई है 3m + 1, ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, BQ + R। तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है, 3, तो हमें भी b की वैल्यू 3 लेनी है। अब अपना फॉर्मा लिखेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा, A = BQ + R, जहाँ पर आपको कंडीशन पता है कि R जो है वो या तो इक्वल होना चाहिए 0 से या फिर ग्रेटर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, R जो है वो आपका B से हमेशा क्या होता है, स्मॉलर होता है। जब R आपका B से स्मॉलर होगा, रिमाइंडर आपका डिवाइजर से स्मॉल होगा, तो आपके ऑल पॉसिबल रिमाइंडर क्या होंगे, क्योंकि B से हमेशा छोटा होना है रिमाइंडर, तो 3 तो आ नहीं सकता है, तो हमारे पॉसिबल रिमाइंडर हो जाएंगे 0, 1, 2। अब हमें बारी बारी से रिमाइंडर 0, 1 एंड 2 का यूज करना है और सॉल्यूशन करना है। व्हेन r = 0, a = 3q। अब यहाँ पे ये जो फॉर्मूला आपका a = BQ + R, यहाँ पर हमें r की जगह क्या लिखना है, जो हमने r लिया है, यानी कि 0। अब जब 3q में आप 0 को प्लस करोगे तो आपका नंबर आ जाएगा a = 3q। अब आपने ध्यान दिया होगा, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। स्क्वायर करना है तो क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। अब मैथ का रूल है कि जब आप एक साइड का स्क्वायर करते हो तो आपको दूसरी साइड का भी स्क्वायर करना होगा। तो a का स्क्वायर करेंगे, इक्वल का मार्क लगाएंगे, 3q का स्क्वायर करेंगे। a का स्क्वायर सेम रहेगा आपका, 3q का स्क्वायर करेंगे तो 3 का भी स्क्वायर होगा, q का भी स्क्वायर होगा। 3 का स्क्वायर यानी कि 3 × 3 9, q का स्क्वायर सेम रहेगा आपका, तो यह है आपका a² = 9q²। अब हमें किसकी फॉर्म में बनाना है, हमें बनाना है इसे 3m की फॉर्म में, यानी कि यहाँ पर 3 जो है वो हमें कॉमन निकालना होगा और बाकी जो कुछ बचेगा उसकी जगह हम क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। तो यहाँ पे 9 को हम क्या से लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3 × 3, q का स्क्वायर आपका सेम रहेगा। अब आपको 3 कॉमन निकालना है, तो a का स्क्वायर = ये 3 आपका कॉमन आ गया और 3q² को आपने क्या मान लिया, m। लिख देंगे m = 3q का स्क्वायर, वेयर m सम इंटीजर, किसी भी इंटीजर को हम m मान सकते हैं। अब आपका रिमाइंडर 0 को लेकर जो स्टेप होने थे वो तो आपके हो गए कंप्लीट। अब हमें रिमाइंडर क्या लेना है, अब रिमाइंडर लेना है आपको 1। तो लिखेंगे व्हेन r = 1, a = 3q प्लस रिमाइंडर की जगह आपने क्या रख दिया, 1। स्क्वायरिंग बोथ साइड, फिर से अगेन स्क्वायर करेंगे दोनों साइड्स का, तो a का स्क्वायर हो जाएगा लेफ्ट साइड आपका, 3q + 1 जो है उसका स्क्वायर करेंगे तो आपको आइडेंटिटी यूज करनी होगी, a + b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। देखते हैं आइडेंटिटी, a + b का होल स्क्वायर = a का स्क्वायर + 2ab + b का स्क्वायर। अब आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे हमारा a क्या है, हमारा a है 3q, तो हमें तो 3q का स्क्वायर करना है, a का स्क्वायर करना है, इसलिए तो 3q का स्क्वायर करेंगे 9q² आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, 2ab करना है, 2ab। तो पहले ab की इंटू कर लेंगे, a की वैल्यू आपकी 3q, b की वैल्यू आपकी 1, 3q 1 जा 3q, और उस 3q की इंटू किस में होनी है, 2 में, तो क्या हो जाएगा आपका 6q हो जाएगा। ठीक,
बी का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू आपकी 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे आपका 1 ही आएगा। अब गाइज चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो गाइज हमारी इक्वेशन यहाँ पे बनी थी ए का स्क्वायर इक्वल टू 9q का स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब क्वेश्चन में हमें क्या प्रूव करना है, 3m तो हमारा प्रूव हो गया था, अब हमें प्रूव करना है 3m प्लस 1। तो फिर से अगेन हमें 3 को कॉमन निकालना होगा। 3 को कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा आपका 3q स्क्वायर। 3 से 6q को डिवाइड करेंगे क्योंकि 3 हमने कॉमन निकाल लिया, यहाँ से कितना बचेगा 2q। अब जब आपको 3 कॉमन निकालना है तो आप 3 कॉमन जो निकालोगे वो केवल इन दो टर्म से निकालोगे। प्लस का 1 जो है वो लास्ट में ब्रैकेट क्लोज होने के बाद सेम ऐसे ही रहेगा। अब गाइज हमारा 3 तो कॉमन यहाँ पे आ गया, हमें किसकी जरूरत है यहाँ पे m की। प्लस का 1 आपका लास्ट में सेम रहेगा, तो क्यों ना ये जो ब्रैकेट के अंदर जो भी हमारे टर्म आए हैं इन दोनों टर्म को हम m मान लें। तो इन दोनों टर्म को क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। तो m इक्वल टू हमने मान लिया 3q स्क्वायर प्लस का 2q, वेयर m जो है वो सम इंटीजर। तो ये भी प्रोसेस आपका कंप्लीट हो गया। अब हमें रिमाइंडर क्या लेना है, 2। जब रिमाइंडर 2 लेंगे तो 3q प्लस 2 हो जाएगा, a की वैल्यू। स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड्स, a का स्क्वायर करेंगे, a का स्क्वायर सेम रहेगा आपका। इधर 3q प्लस 2 का स्क्वायर करना है आपको, तो यहाँ पे फिर अगेन आपकी a प्लस b के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगेगी। 3q का स्क्वायर करेंगे 9q स्क्वायर हो जाएगा। फिर करना है आपको 2ab, पहले a b की इंटू करेंगे तो a की वैल्यू 3q, b की वैल्यू आपकी 2, 3 2 जा 6q, 2 में फिर इंटू करनी है 12q हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है आपकी 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 4। a का स्क्वायर इक्वल टू 9q का स्क्वायर प्लस का 12q। अब ये जो 4 है इस 4 को गाइज हम कैसे लिख सकते हैं, 3 प्लस 1। ये हमने ऐसे करके क्यों लिखा है, क्योंकि हमें जो है वो 3 कॉमन निकालना है। क्यों, क्योंकि हमें कौन सी फॉर्म चाहिए, हमें फॉर्म चाहिए 3m प्लस 1। तो ये जो 4 है ये 3 के टेबल में तो आएगा नहीं, तो इसलिए हमने 4 को कैसे लिख लिया, 3 प्लस 1 करके लिख लिया। अब यहाँ पे 3 जो है वो हम क्या निकाल लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। 3 से 9 जो है 3 टाइम कट हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर आपका सेम रहेगा, प्लस 3 से 12q को डिवाइड करेंगे 4q, प्लस का साइन लगेगा। 3 से 3 जो है आपका 1 टाइम आपका डिवाइड हो गया। तो 3 कॉमन निकालने के बाद इन तीनों टर्म को सोल्व करके आया आपका नंबर 3q स्क्वायर प्लस का 4q प्लस का 1। लास्ट का जो प्लस 1 है वो सेम रहेगा, क्यों, क्योंकि इस प्लस 1 की हमें अपनी इस फॉर्म को बनाने में जरूरत पड़ेगी। तो a स्क्वायर इक्वल टू 3 आपका कॉमन आपने ले रखा है। ये जो ब्रैकेट के अंदर का आपका टर्म है इन तीनों टर्म को आप क्या सपोज कर लोगे, m। तो हमने लिख दिया m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस का 4q प्लस का 1। इस पूरे की जगह आपने क्या मान लिया, m, तो 3m प्लस का 1 लास्ट में सेम है, प्लस का 1 आ गया। यही फॉर्म हमें चाहिए थी। अब हमने तीनों रिमाइंडर का यूज करके पूरे जो हमारे कंप्लीट स्टेप्स थे इन्हें कर लिया है। अब बस लास्ट में आपको लैंग्वेज लिखनी है। हैंस इट कैन बी सेड दैट द स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 वेयर m सम इंटीजर। ये क्वेश्चन हमने प्रूव कर दिया है। हमारी प्रीवियस पेज पे 3m फॉर्म भी आ गई थी और इस पेज पर आपकी 2 टाइम 3m प्लस 1 फॉर्म जो है वो आ गई है। थैंक्स गाइज।